राधा रानी कितनी सुंदर हैं। भगवती की पहचान क्या है और कौन है सुपर्णखा का अवतार। हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत सी पौराणिक कहानियाँ सुनी होंगी। राधा रानी इतनी सुंदर हैं। 7 दरवाज़ों के पीछे महल में रहती हैं। हर दरवाजे पर एक से एक सुंदर दासी रहती है और राधा रानी इन सुंदर सुंदर दासियों से भी कई नहीं 1000 करोड़ गुना ज़्यादा सुंदर हैं। उनके रूप से एक प्रकाश निकलता रहता है। उनका झुमका हजारों सूर्यों के समान प्रकाश पर निकलता है। राधा रानी कमल के पुष्प पर प्रकट भी हुई हैं। ये सब पौराणिक कहानियाँ जो महत्व बताते बताते अतिशयोक्ति में चली गई हैं। वास्तव में राधा रानी सुंदर तो अवश्य थी, पर उनका सौंदर्य अलौकिक था, अर्थात इस संसार का नहीं था, अर्थात आत्मा का सौंदर्य, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में देवी सीता का सौंदर्य बताया है और उनके लिए कहा है, से शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुणखानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। अर्थात रूप और गुणों की खान है जगत जननी जानकी। उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। सभी उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि भगवती की सुंदरता की तुलना लौकिक स्त्रियों के सौंदर्य से नहीं की जा सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादाओं का पालन करते हुए पहले ही हाथ जोड़ लिए हैं। भगवती के सौंदर्य का वर्णन करने से इनकार कर दिया है। पर पौराणिक कथाओं में देवी राधा ही नहीं, श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के सौंदर्य का नख सिख कटिभाग का और भी बहुत सा वर्णन मिलता है। भर भर के किया गया है वर्णन। ईश्वरी कथा कम, काम कथा ज़्यादा लगती हैं ये पौराणिक कथाएं। वैसे देवी राधा 7 दरवाजों वाले महल में दासियों की सेवा से युक्त राजसी जीवन जीती थीं, ये भी महाझूठ है। देवी राधा के पिता कहानियों के अनुसार एक धनाढ्य वैश्यावृत्ति से शायद बरसाना क्षेत्र के प्रमुख भी थे, पर वो कोई राजा नहीं थे। और देवी राधा का विवाह भी किसी राजा महाराजा के घर में न होकर देवी राधा के पिता विश्वभानु जी के एक मित्र के पुत्र से हुआ था। देवी राधा का जीवन दासियों से युक्त न होकर संघर्षों से युक्त था। इस तरह पौराणिक कहानियाँ वो मायावी कहानियाँ हैं जो कल्पना के पंख लगाकर इस लोक से किसी अन्य लोक में ले जाती हैं, बिल्कुल सोमरस कहें या मादक पेय की तरह। इन्हीं पौराणिक कहानियों ने देवी रुक्मिणी को सीता बना दिया है और श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों को भी आसमान से देवी बनाकर धरती पर उतार दिया है। रुक्मिणी से जुड़ी जो कहानियाँ हैं तो उसमें बताते हैं कि श्री कृष्ण को रुक्मिणी से विवाह की इच्छा में रात रात भर नींद नहीं आती थी और रुक्मिणी का पत्र मिलते ही श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उस परम रूपवती अपनी प्रिया को शत्रुओं के बीच में से हर ले जाऊंगा। ये ईश्वर की वाणी नहीं लगती है। और श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने भी देवी सीता के सौंदर्य को अलौकिक ही कहा है। इन पौराणिक कहानियों में देवी रुक्मिणी के नखसिक सौंदर्य का वर्णन अवश्य किया गया है, उनको परम रूपवती भी बताया गया है, पर अलौकिक सौंदर्य से उनको कहीं भी अलंकृत नहीं किया गया है। रुक्मिणी देवी भगवती सीता का अवतार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देवी सीता की यही पहचान है कि देवी के परिणय सूत्र में बंधने पर भगवान का दूसरा विवाह नहीं हो सकता है और भगवान जगदम्बिका से जब भी विवाह करते हैं तो समस्त सामाजिक मर्यादाओं के साथ और विधि विधान से ही करते हैं। जबकि रुक्मिणी श्री कृष्ण की हजारों पत्नियों में से पहली और एक पत्नी है, जिनसे और उनके जैसी हजारों स्त्रियों से श्री कृष्ण ने जो विवाह रचाए हैं, तो दूल्हा बारात डोली विदाई जैसा कोई विधि विधान या रस्मों का पालन भी नहीं हुआ है इन विवाहों में। इसके अतिरिक्त युद्ध और विवाद को ही विवाहों का माध्यम और कारण रखा है भगवान ने, जो वैदिक विवाह पद्धति में अत्यंत अशुभ माना जाता है। जो भी देवी रुक्मिणी को देवी सीता का अवतार समझते हैं तो वो इस प्रकार तुलना करते हैं कि देवी सीता भी गौरी मंदिर के निकट मिली थी भगवान राम को और रुक्मिणी भी गौरी मंदिर के निकट मिली थी भगवान श्री कृष्ण को। बड़ी ही तीर तुक्का निशाने वाली समानता है। जबकि देवी सीता राजा श्री जनक की पुष्प वाटिका में विधाता के लिखे संयोग से अपने प्रियतम से मिली थी और रुक्मिणी ने तो पत्र लिखकर वहां से कृष्ण को स्वयं बुलाया था और वो माँ का मंदिर भी कोई सुंदर पुष्प वाटिका में न होकर नगर से बाहर था, रुक्मिणी के भाई रुक्मी के सैनिकों से घिरा था। देवी सीता तो लज्जा की मूर्ति हैं। अपने प्रियतम से
प्रथम मिलन में ही अलौकिक संबंध की अनुभूति के बाद भी वह भगवान राम से कुछ नहीं बोली। माँ गिरजा से प्रार्थना की कि माँ उनका विवाह राम से संभव करवा दें, और प्रार्थना भी हृदय में की। कोई उनका भाव और विचार जान नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी कहती हैं माँ गौरी से, मोर मनोरथ जानहु नीकै, बसहु सदा उरपुर सबहि के, कीनहु प्रगट न कारण ते ही, अस कहि चरण गहे वैदेही। पर रुक्मिणी अपने पत्र में लिखती हैं कि हे मुकुंद, आप रूप गुण आयु बल वैभव कुल धन संपदा सब में अद्वितीय हैं, इसलिए लज्जा छोड़कर मेरा चित्त आप में प्रविष्ट हो गया है। जैसे सियार सिंह का भाग नहीं ले जा सकता, शिशुपाल मुझे छू न पाए, मैंने आपको अपना पति मान लिया है। आप नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। मेरे विवाह की निर्धारित तिथि को आप मेरा हरण कर लीजिए और शिशुपाल, जरासंध इत्यादि की सेनाओं से युद्ध कर मुझे जीत कर ले जाइए और मुझसे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए। ये भाषा और शैली है रुक्मिणी के पत्र की, जो माँ भगवती के आचरण से जरा सी भी मेल नहीं खाती है। पर पौराणिक कथाओं ने रूप सौंदर्य का भर भर के वर्णन करके और मायावी कामुक कहानियों के द्वारा महिमा मंडन करके रुक्मिणी को सीता बना दिया है, और श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों को भूदेवी, गंगा देवी, यमुना देवी और अलंकारिक उपमाएं दे दी हैं, और भगवान राम के एक पत्नी व्रत का रहस्य लुप्त करके भगवान राम को विष्णु का अवतार और भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार भी बता दिया है, और सर्वव्यापी परमात्मा को नकली गोलोक में इन स्त्रियों संग बिठा भी दिया है। जबकि ये सभी त्रेता युग की भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त माया मोह से ग्रस्त नकारात्मक ऊर्जा वाली जीवात्माएं हैं। शक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है। इस वीडियो में इस विषय को विस्तार से बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में भूतकाल में कलिकाल की काली माया से ग्रस्त होकर भगवत ग्रंथों के नाम पर मायावी पाखंडी कहानियों से भरे मिलावटी ग्रंथ रचे गए हैं, जिनमें परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप मिटाकर भगवान को भोगवादी, मिथ्याचारी, स्त्रीभोगी, कामी, लंपट दिखा दिया गया है। और कलिकाल में अंधविश्वास की अधिकता के कारण और सत्य और चेतना की शक्ति के निम्न स्तर पर होने के कारण इन कहानियों को सत्य समझा गया है, जबकि परमात्मा का स्वरूप किसी लोक में करोड़ों स्त्रियों से सीमित न होकर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद सर्वव्यापी और न्यायकारी है। और भगवान हों या भगवती सुंदर अवश्य होते हैं, पर भगवती हों या भगवान, उनकी पहचान सुंदरता से नहीं आचरण से होती है, और जिसमें आचरण की शुद्धता जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही देवत्व के निकट होता है, उसमें उतने ही भगवान या भगवती स्थित होते हैं। क्या दुनिया एक कैद खाना है? हाउ टू अनलॉक इट। इस वीडियो में बताया है कि सभी जीवात्माएं वास्तव में ब्रह्म ही हैं, बस माया के कारण मनुष्य स्वयं को पहचानते नहीं हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये सत्य है कि संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं सभी ब्रह्म हैं, सभी स्त्रियां लक्ष्मी का ही अवतार हैं और सभी पुरुष विष्णु ही हैं, पर माया के कारण स्वयं को ना पहचान पाने के कारण संसार के भोगों में भटकते रहते हैं। और जो भी स्त्री पुरुष स्वयं में सद्गुणों को विकसित करते जाते हैं तो वो भगवत्ता के निकट पहुंचते जाते हैं, अर्थात जिसमें जितने ज़्यादा सद्गुण वो उतना ही ईश्वर अंश स्वयं में उत्पन्न कर लेता है। इसी कारण देवी द्रौपदी को भगवती का अवतार माना जाता है। 5 पति हैं उनके। ऐसी स्त्री को तो समाज वैसा ही समझेगा, पर देवी द्रौपदी को उनकी वैवाहिक स्थिति के कारण नहीं, उनके आचरण की शुद्धता के कारण, उनके गुणों के कारण भगवती समझा जाता है। वो पांडवों की शक्ति हैं, उनकी एकता का सूत्र हैं और उनके विजय का संकल्प हैं। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई हो या रानी पद्मावती, ये भगवती सीता का अवतार तो नहीं है, पर भगवती का अवतार अवश्य हैं, क्योंकि भगवती जो पराशक्ति हैं, सीता हैं, उनकी पहचान ये भी है कि जो भी वो चाहे परमात्मा हो या जीवात्मा, जिसके भी परिणय सूत्र में वो होती हैं, उनका पति अजेय हो जाता है, उनसे पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जैसे देवी राधा ने श्री कृष्ण और रायन दोनों से पहले ही देह त्याग दिया है, देवी सीता ने राम से पहले ही देह त्याग दिया है, और देवी वृंदा के देह त्याग के उपरांत ही जलंधर की मृत्यु संभव हो पाई है।
लक्ष्मीबाई के पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी और रानी पद्मावती से पहले ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। ये पराशक्ति देवी भगवती सीता का अवतार तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु इन दोनों रानियों में भगवती के गुण हैं। एक ने झांसी के लिए प्राण का बलिदान कर दिया है और दूसरी ने शान के लिए प्राणों की आहुति दे दी है। ये भगवती ही समझने योग्य हैं, भगवती का अवतार ही समझने योग्य हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि सुपर्णखा का अवतार कौन है। सुपर्णखा का अवतार कौन है? भगवती की पहचान तो हमने जान ली है। सुपर्णखा की पहचान क्या है? उसे पर पुरुष पसंद आ जाता है, जिसके लिए वो देवी सीता को डराने लगती है। उसके नाक कान काटे जाते हैं और वो देवी सीता को हर ले जाने का विचार रावण को सुझाती है और राम की मृत्यु की कामना करती है, द्वेष की दुर्भावना से ग्रस्त होकर। और जब वो प्रथम बार राम को पंचवटी में देखती है तो विवाह प्रस्ताव देते हुए कहती हैं कि तुम सम पुरुष न मोहि सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिहारी। अर्थात तुम्हारे समान पुरुष कोई नहीं है और मेरे समान नारी नहीं है कोई, विधाता ने हमारी बढ़िया जोड़ी बनाई है। और देवी रुक्मिणी के पत्र की भाषा भी बिल्कुल ऐसी ही है। और देवी रुक्मिणी का पत्र एक षड्यंत्र ही था, श्री कृष्ण की हत्या का, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाहुबल से निष्फल किया था। इस पर पहले भी वीडियो बनाए हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वैसे भी जितनी सेनाओं से युद्ध करने को रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से अपने षड्यंत्र पत्र में कहा है, उतनी किसी विवाह के आयोजन में नहीं होती हैं। और रुक्मिणी मात्र विदर्भ की राजकुमारी थी, भारतवर्ष की नहीं, जो इतनी सेनाओं का विवाह में कार्य हो। सुपर्णखा की भांति रुक्मिणी को भी हरण पसंद है, षड्यंत्र पसंद है, युद्ध पसंद है, राक्षस विधि से विवाह पसंद है, विनाश पसंद है। जिस प्रकार नागकन्या चंद्रसेना अहिरावण की पत्नी सत्यभामा का अवतार है, उसी प्रकार रुक्मिणी भी देवी लक्ष्मी का नहीं, सुपर्णखा का अवतार है। इन दोनों को राम की देह पर आसक्ति हो गई थी, पर इनके कुल का नाश हो जाने से इन दोनों को राम के कुल के नाश की कामना थी, जो इनकी इच्छा द्वापर में पूर्ण हो गई। अवैदिक रीति से विवाह कर ये श्री कृष्ण की पत्नियां उनकी संतानों की माँ बनी, खूब वैभव विलासिता का जीवन द्वारिका में जिया और अंत में अपनी आंखों के सामने श्री कृष्ण का जाना भी देखा, द्वारिका का डूबना भी देखा, स्वयं की संतानों को आपस में ही युद्ध करते भी देखा और उनकी मृत्यु भी देखी। परमात्मा का कार्य इच्छा को पूर्ण करना है, पर कैसे पूर्ण होगी ये जीव की कामना पर ही निर्भर करता है। बुरी इच्छाओं का परिणाम बुरा ही मिलता है। बुरा चाहा था राम का और हुआ भी, पर परिणाम इन्हें ही प्राप्त हुआ, क्योंकि परमात्मा की तो वैसे भी संसार के बंधनों में कोई रुचि और आसक्ति नहीं है। इसलिए सदा शुभ कामना ही करनी चाहिए। और भगवती हो या लक्ष्मी, उनकी पहचान इस आधार पर करना कि वो कितनी सुंदर हैं या उनकी वैवाहिक स्थिति कैसी या किस पुरुष के साथ है, ये नहीं है, बल्कि आचरण की शुद्धता और दैवीय गुण ईश्वरीय गुण हैं। कोई भी स्त्री हो या पुरुष जिसमें दैवीय गुण हैं, ईश्वरीय गुण हैं, वो गुणों के आधार पर लक्ष्मी या विष्णु का अवतार कहलाएगा। पर जिसमें सुपर्णखा या रावण के गुण होंगे, वो ईश्वरीय अंश होकर भी सुपर्णखा या रावण का ही अवतार कहलाएगा। ये युगावर्तन का समय है। जो भी मान्यताएं कलिकाल में कलि की काली माया और शुक्राकार की निगेटिव ऊर्जा के कारण और शुक्राचार्य की निगेटिव ऊर्जा के कारण खूब महिमा मंडित हुई हैं, अब उनके समाप्त होने का समय है। सतयुग में भगवान या देवी देवता की पहचान उनके भगवत और दैवी गुणों के आधार पर होगी, न कि रूप, धन, वैभव, हवा हवाई काल्पनिक कहानियों के आधार पर होगी। प्रेम, क्षमा, करुणा, आचरण की शुद्धता और चरित्र की पवित्रता ही किसी के भी परिचय का आधार होंगे सतयुग में। एनर्जी शिफ्ट, अब विश्व में सिर्फ एक धर्म होगा, सनातन। इस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार धरती के पोल शिफ्ट के साथ साथ ही एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है। डिवाइन एनर्जी नेगेटिव एनर्जी या डार्क एनर्जी को रिप्लेस कर रही है, और जब धरती पर डिवाइन एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को, डार्क एनर्जी को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी, तो कलयुग के सारे कली के ट्रैप खंड खंड हो जाएंगे। काली नकली मायावी कहानियों का मायावी महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और ईश्वर का ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद सर्वव्यापी न्यायकारी रूप ही सर्वव्यापी होगा। हरिओम।